पूरे रात जाग गए थे, पूरी रात। बाल बचे इधर ही, मगर हमने बाल बच्चों को थोड़ा 1 घंटे पहले रात को निकाला। जब हमको लग गया कि आ रहा है पानी अब, फिर हमने उनको निकाल दिया। मुसलसल बारिशों के बाद दरियाई जहलम में आई तूफ़ानी के बाद श्रीनगर के आसपास के इलाकों की सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। दरिया के दोनों किनारों की तरफ जो बस्तियां और आबादियां हैं उनमें पानी दाखिल हो चुका है और पानी का फ्लो भी नहायत तेज़ है। हुकाम ने बेशतर मकामात से लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया है और कई रेस्क्यू सेंटर्स को कायम किया गया है। लोगों से कहा गया है कि अगले 2 हफ्तों तक वो विजिलेंट रहें, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी वॉलंटियर्स और हुकूमत के अहलकारों को पेश आता है, क्योंकि अक्सर लोग अपने मकानों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हुकाम ने वार्न किया है कि वो कोऑपरेट करें, लोग जो रेस्क्यूअर्स हैं या डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो अहलकार हैं उनके साथ कोऑपरेट करके वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि पानी की सतह जो जहलम में है वो इस वक्त भी डेंजर मार्ग से 2 फीट ऊपर बह रही है। हमने बहुत कुछ तैयारियां कर रखी थी। जो नीचे वाला फ्लोर था उस पे जो डेरा था हमने वो ऊपर की तरफ डाल दिया था ताकि पानी ना आ जाए। सरकार को चाहिए था 2014 से आज तक इस बंद को कंक्रीट बनाने में, ताकि आज हमारी ये मुसीबत नहीं आती। एडमिनिस्ट्रेशन भी बार बार ये कह रही थी डोंट बी पैनिक एंड वी ऑल्सो मीन कि हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना था। बट देन जब पानी आना शुरू हो गया, नाउ यू कैन सी द सिचुएशन ऑल अराउंड, वी हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज दे आर स्टक। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दरियाई जहलम एक मेजर रिवर सिस्टम है। ये जनूबी कश्मीर के कस्बा वेरीनाग में एक चश्मे से फूटता है और उसके बाद जनूब से शुमाल तक सैकड़ों मील का सफ़र तय करता हुआ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के ईस्टर्न प्लेन्स को सैराब करता है। दो 2014 में आए भयानक सैलाब के बाद कम अज़ कम 7 मरतबा इसी तरह से जहलम उबल पड़ा। यही वजह है कि आम लोगों में कंसर्न है कि 11 साल के वक्फे में भी फ्लड मैनेजमेंट का जो इंतज़ाम है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है।